भैया, यहाँ पर इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? अरे रानू बहन, कौवा और कौवी यहीं से गुजर कर गए हैं, तभी इतनी तेज बदबू आ रही है। कौवा और कौवी को नहाए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने उनसे नहाने को कहा तो वो दोनों मुझसे लड़ाई करने लगे। अगर वो दोनों नहीं नहाएंगे तो हमारे जंगल में पूरी बदबू फैल जाएगी और बीमारियां होंगी। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। अरे कालू, आज वो गंदी आंखों वाला कबूतर तुमसे क्या क्या बात कर रहा था? आज फिर वो हमारे नहाने की बातें कर रहा था। मैंने तो उसे बहुत सुनाया। कालू जी, हम नहाएं या ना नहाएं, उनको क्या परेशानी है? ना जाने क्यों सारे पक्षी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे गौरी, वो कह रहा था कि हमारे अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। जो भी हो कालू जी, मैं तो नहीं नहाऊंगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है गौरी, पानी से। वैसे हमारे आपस की बात है। क्या गौरी, मेरे अंदर से सच में तुम्हें बदबू आती है? नहीं नहीं कालू, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी बू नहीं आती है। ना जाने ये पक्षी झूठ क्यों बोलते रहते हैं। वही पास में बैठा मिट्ठू तोता उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो कहता है, क्योंकि तुम दोनों की बू मर चुकी है, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की बदबू नहीं आती है। तुम्हारी बदबू से तो हम मर जाएंगे। जाओ, जाकर नहा लो तुम दोनों पहले। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो मिट्ठू तोते को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। भाग गया, वरना मैं इसे अभी बताता कि हमारे बात में इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो तुम। जल्दी, मुझे तो उल्टी आ रही है और मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम्हारे जंगल में गंदी हवाएं हैं? तुम्हारे जंगल में फूल नहीं है क्या? जल्दी, हमारे जंगल में फूल तो हैं, पर हम क्या करें? हमारे जंगल में 2 कौवों के जोड़े रहते हैं जो जल्दी नहाते नहीं हैं। उनको नहाए करीब 2 महीने हो गए और उनके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और उसी की वजह से हम सारे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। तभी तुम्हें उल्टियाँ आ रही हैं उनकी गंदी बदबू से। तुम ऐसा करो, तुम्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तुम उन कौवों को नहला दो जाकर। अरे अरे मिट्ठू तोते, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। वो कौवा तो मेरे पीछे ही लग गया। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे नहाने को कहा और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मेरे पास एक उपाय है उन कौवों को नहलाने का। हम ऐसा करते हैं, मेरे घर पर खीर बनाते हैं और सारे पक्षियों को बुलाते हैं। हम उनको कह देंगे कि अगर वो नहा कर आएंगे तभी हम उन्हें खीर देंगे, वरना वो हमारे घर ना आए। हम उन्हें अपने घर आने नहीं देंगे। कौवा और कौवी बहुत लालची हैं, वो खाने के लिए तो कुछ भी करेंगे। फिर वो सारे पक्षी मिलकर वैसा ही करते हैं। वो लोग मिलकर खीर बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब जाकर उन लोगों को बुलाकर लाता हूँ और कह दूंगा कि बिना नहाए ना आए। चलो भैया, पहले आप उन दोनों को यहाँ पर बुला लाइए। वो लोग खीर देखेंगे तो उनके मन में लालच आ जाएगा और वो लोग हमारी बात जरूर मानेंगे। कौवा और कौवी, हम सारे पक्षियों ने मिलकर खीर बनाया है। अगर तुम्हें खाना है तो आ जाओ। खीर का नाम सुनकर कौवा और कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर जाते हैं। छी छी कौवा और कौवी, तुम दोनों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर खीर खाना है तो पहले नहा कर आओ, वरना खीर खाने में मजा नहीं आएगा तुम दोनों के बदबू से। चिड़िया बहन, हमें आप एक प्लेट में दे दें।
हम अपने घर जाकर खा लेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों पहले नहा कर आओ, फिर हम सारे पक्षी साथ में मिलकर खीर खाएंगे। चलो कालू जी, हम चलकर नहा लेते हैं, नहीं तो ये लोग खीर खा जाएंगे पूरी की पूरी। फिर कालू और गौरी नदी में जाकर खूब अच्छे से नहाते हैं। इस तरह सारे पक्षी मिलकर उन कौवे और कौवी को नहला देते हैं।